मैं राहुल राणा इस वक्त मैं मौजूद हूँ केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हमारे साथ हैं राजभूषण चौधरी निषाद। बिहार में आने वाले हैं चुनाव। जी हाँ, 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए की सोच है वो किस प्रकार से 2047 में विकसित भारत और विकसित बिहार बनाएंगे, ये विषय है आज हमारा। और इस विषय पर क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद। आइए हम करते हैं श्री बात। जी नमस्कार। नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को। जिस तरह से शारदीय नवरात्रा का दिन चल रहा है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, इससे बिहार में आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बिहार के चुनाव में बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बनी है। जिस तरह से बिहार में काम हुआ है, आप किसी भी फॉर्मेट पर देखें, किसी भी पैरामीटर पर बात करेंगे, आपको लगेगा बिहार में काफ़ी परिवर्तन हुआ और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो प्रगति किया है उससे सारे लोग खुश हैं और आने वाले दिनों में बिहार में एक मजबूत सरकार बनेगी। वही बात करें तो विपक्ष का लगातार एक मुद्दा छाया रहा, वो है एसआईआर का भी जिस तरह से चुनाव आयोग ने सीधी तौर पर अगर बात कहें तो जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा था कि ये सब एनडीए के हाथ में है और सरकार अपने इशारे पे नचा रही है, ओबीसी की और अन्य माइनॉरिटी की वोट काट रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, तो इस तरह का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष हेतु का बयान और अनर्गल बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर की जहाँ तक बात है तो हर कुछ दिन पर वोटर लिस्ट का रिवीजन होना ही होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें सरकार कोई भी रहे, ये तो होता ही है। इसलिए होता है कि कुछ लोग माइग्रेट करते हैं, कुछ लोग डेथ करते हैं, कुछ लोग नए जुड़ते हैं जिनका 18 साल हो गया। तो इस तरह से ये वोटर लिस्ट का रिवीजन होना ज़रूरी है। और जिस तरह से विपक्ष जो है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि विपक्ष का आदत रहा है कि जब जान जाता है कि चुनाव हारने वाले तो कोई एक ऐसा चीज़ मिले जिसके माथे पर ठिकरा फोड़ा जाए, इसके कारण हम हारे। और विपक्ष ने इस बार एसआईआर के मुद्दा को उठा लिया है और चुनाव की काउंटिंग के बाद जब एनडीए की सरकार बनेगी, विपक्ष जोर जोर से दहाड़ मार कर रोएगा एसआईआर के कारण हम हारे नहीं, तो हमको तो लेकिन वही बात लोकसभा चुनाव की है जिसमें आप मुजफ्फरपुर से सांसद भी रहे, तो क्या ऐसे में उन लोगों का क्या आप वोट नहीं थे, क्या उन लोगों का वोट आपको नहीं मिला? ये भी एक सवाल। देखिए, कभी ना कभी तो रिवीजन होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जिस गांव में पॉपुलेशन से ज़्यादा वोटर, तो क्या ये सुधार की ज़रूरत नहीं है? कुछ जगह दूसरे जगह के लोग इन्फिल्ट्रेट करके रह रहे हैं, तो क्या उनको उनका नाम काटने की ज़रूरत नहीं है? विपक्ष एक बार बोल दे कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में शामिल करना चाहते हैं, हम एक आदमी का 4 जगह वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं और उस आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, देश की जनता के सामने बोले कि हम 4 जगह वोटर लिस्ट बनाकर में नाम डाल करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर जनता विचार करेगी। लेकिन वही बात आती है 20 साल से आपकी सरकार है, लेकिन सीमांचल से लेकर बात करें या बिहार के कई एक जिलों की, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर बांग्लादेशी हो चाहे वो अन्य देश के भी नागरिक यहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, वोट भी दे रहे हैं, उस पर आप लोग तब सजग क्यों नहीं हुए? चुनाव के समय ही क्यों? हमारी सरकार एकदम सजग है और सरकार के सजग होने का ही परिणाम है कि पता चल रहा है कि ये जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, ये लोग घुसपैठियों को सह दे रहे हैं, ये लोग घुसपैठिए की पैरवी कर रहे हैं, उनको आधार कार्ड बनाने में मदद कर रहे हैं उनके लोग। तो ये जनता समझ चुकी है कि ये देश कोई दलान नहीं है कि जिसका मन करेगा वो आकर के बैठ जाए। ये देश का एक सिटीजन रजिस्टर है और हमारे देश का जो नागरिक है उसका पूरा सम्मान है। जो देश के नागरिक नहीं है उनका नाम कटना ही चाहिए। और
का ज्यादा जगह नाम ले रहा है, इसमें बहुत सारे हमारे लोगों का भी नाम कटा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे नगर विधानसभा में तो हमारे ही लोगों का ज्यादा नाम कटा है। इस बात को मानते हैं कि जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से कई एक जगह पर जिनका नामांकन था या कई एक बार एक ही जगह पर वोट में नाम था तो उनका नाम कटा गया है। निश्चित रूप से यही हुआ है और इसीलिए किया जाता है। मान लीजिए कल तक हम दूसरे जगह थे, अभी हम इस शहर हैं और दूसरे जगह में भी नाम रहे तो फिर कोई दिक्कत होगा, यानी पलायन होगा तो नाम फिर अलग जगह होना चाहिए, यहाँ से नाम कटना। जी जी। संजय जी फ्लाइट मोड में कीजिए। दूसरा सवाल है इसका, हम आरोप लगा रहे हैं। देखा जा रहा है विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी बात दावों में कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। तो वही अब दूसरी बात जहां तक विपक्ष ने आप पे आरोप लगाया है कि अभी जो 75 लाख महिलाओं को जो आपने 10-10 हजार रुपये स्वराज के लिए दिया है, स्वरोजगार जिस तरह से करेंगी, तो उसके भी उन्होंने ये बात कहा है कि वोट को घूस में बदलने के लिए उन्होंने दिया है, महिलाओं का वोट सीधे तौर पर उन्होंने कहा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे विपक्ष के साथी घबराए हुए हैं और जब हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को मजबूत करने की बात करती है, एम्पावर करने की बात करती है, आर्थिक रूप से उसको सबल बनाने का काम करती है, तो इनको लगता है कि घूस देने का काम कर रहे हैं। तो आज किसी भी जगह पर काम हो रहा है, इनको लगेगा कि ये वोटर को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो इनका काम है बोलना, लेकिन बिहार की जनता समझती है कि कितना महिलाओं में परिवर्तन हुआ है। जो महिला पहले कभी 100-200 रुपये के लिए भी पति के सामने, घर परिवार के सामने हाथ फैलाती रहती थी कि हमको इलाज कराना है, हमको कोई चीज़ खरीदना है, आज महिला के सामने पुरुष हाथ फैलाता है कि भाई कुछ पैसा है तो हमको भी मदद करो। तो महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ है और इसको अगर ये इस तरह से अपमानित करने का काम करेंगे महिलाओं को, तो बिहार की महिला उनको जवाब देगी वोट। इस तरह से कह रहे हैं कि महिला घूस ले रही है, तो ये बिहार की महिला उनको वोट में जवाब देगी। तो निश्चित तौर पर ये सरकार के साथ होंगी, या जिस तरह से आप ये प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की प्रोपेगेंडा नहीं, ये सरकार का सीधे वोट पे सीधे तौर से कहें तो नारी सशक्तिकरण के लिए? निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं को आरक्षण, चाहे वो चुनावी माहौल में हो, चुनाव लड़ने के लिए हो, या महिलाओं को नौकरी में आरक्षण की बात हो, हर जगह हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर, हमारे जीविका बहनों को रोजगार मिला है। अभी आपने देखा कि किस तरह से जीविका बहन को अभी हर पंचायत में एक विवाह मंडप बनाया गया। आज हम विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है, तो हर पंचायत में जो विवाह मंडप बनेगा, उस विवाह मंडप का देखभाल, उस विवाह मंडल को कैसे सुचारू ढंग से चलाना है, उसको हमारी जीविका की बहनें चलाएंगी। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, लगातार प्रयास कर रही है। और विपक्ष महिलाओं को गाली देने का काम कर रहा है कि महिला घूस ले रही है, तो ये महिलाएं जो हमारी मातृशक्ति हैं, ये इनको वोट के समय बताएगी कि महिला घूस नहीं लेती है, महिला उनके मुंह पर तमाचा मारेगी।
मैरिज हॉल का जो कल्चर बना हुआ है, जहाँ लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ तक की जो राशि लिए बैठे हुए हैं और एक वेडिंग सेरेमनी का इतना चार्ज देते हैं, अब उनका तो क्या ताला लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि आपने ताला लगाने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको शादी के समय हम लोगों ने देखा है गाँव में कि किस तरह से लोग कोई गाछी खोजते थे, कोई जहाँ पर टेंट पंडाल छोटा सा लगा करके लोग शादी विवाह अपनी बच्चियों को कर सकें। तो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी को लगा कि हम गरीब परिवार की बच्चियों को भी सम्मानजनक एक विवाह भवन में विवाह करने का गौरव दें, और इसलिए महिलाओं को, गरीब परिवार के लोगों को सम्मानित करने के लिए उनको भी गर्व की अनुभूति हो कि मैरिज हॉल में सिर्फ अमीर आदमी ही नहीं शादी करेगा, अब गरीब की बच्ची की भी शादी मैरिज हॉल में हो। तो इस तरह से गरीबों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे नेता ने काम किया है, और इसलिए आने वाले दिनों में जो हमारे विपक्ष के साथी आरोप लगा रहे हैं उनको जवाब देंगे। एक और बात आती है, जिस तरह से आपने मुजफ्फरपुर के ये सांसद भी हैं, वर्तमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं, आपने एक योजना पर लगातार फोकस किया था, डी प्रोजेक्ट भी बनाया था 732 करोड़ का मैरीन ड्राइव का, जो दामोदरपुर से लेकर मुसहरी मंच तक जाएगी, उस पर क्या काम हो रहा है, क्या उसकी स्वीकृति मिली? देखिए, जो मैरीन ड्राइव का काम है वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और काम हो भी गया है। कुछ काम जो बचे हुए हैं उनकी जल्दी ही हम लोग उसको कराएंगे, और मुजफ्फरपुर के विकास के लिए तो बहुत सारी योजना हम लोग बहुत लेवल पर काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि बिहार के बजट में मुजफ्फरपुर का जो एयरपोर्ट को भी लिया गया, शामिल किया गया, बहुत जल्दी ही उस पर काम होगा। अभी आने वाले दिनों में कदानी नदी का टेंडर बनने जा रहा है। कदानी नदी की सफाई के लिए शहर का जो गंदा पानी फर्दो नाला में गिरता है उसको STP से साफ करके कदानी नदी की सफाई की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर के विकास के लिए काम करेंगे। आखिर एक और जो अहम सवाल है, जिस प्रोजेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं, एनडीए का जो लक्ष्य है 2047 में बिहार को विकसित राज्यों में शामिल करना है, वो कैसे संभव होगा? ये सब देखिए, वो हमारे पास विजन है, हमारे नेता जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं। लोग दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से अपनी कार से, तो कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि मुजफ्फरपुर से लोग कार चला करके दिल्ली चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, लोग दार्जिलिंग चले जा रहे हैं। तो ये जो रोड का जो जाल बिछाया गया है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है, हॉस्पिटल में काफ़ी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेडिकल कॉलेज पहले बहुत कम, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज 2005 से पहले से गया है, 4 सरकारी और 2 प्राइवेट के। आज बिहार में 22 मेडिकल और 21-22 और पाइपलाइन में जो जल्दी ही स्टार्ट होगा। कभी 510 MBBS डॉक्टर बनाने की क्षमता थी हमारी, आज हम 3500 MBBS डॉक्टर बना रहे हैं। तो चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, रोड की बात करें, बिजली की बात करें, बिजली के क्षेत्र में बिजली के बिना आप किसी भी विकास की बात करना बेमानी। मेरा मानना है कि बिजली अगर नहीं रहे ना तो इंडस्ट्री हो सकता है, ना कोई भी बड़ा काम हो सकता है। और हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में जो काम किया है, अब बिहार के लोग ये कह सकते हैं, गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर का क्षमता बढ़ा दीजिए मंत्री जी। तो क्यों? तो अब तो सब गांव में भी AC लोग लगा लिया है, तो थोड़ा क्षमता बढ़ाना हो और हम लोग बढ़ाते हैं। तो गांव में लोग AC लगा रहा है, पहले शहर में AC नहीं। तो बिजली के क्षेत्र में जो 700 मेगावाट का मात्र प्रोडक्शन था बिहार, आज लगभग 9,000-10,000 मेगावाट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2005 से पहले मात्र 17 लाख हमारे पास बिजली के कंज्यूमर थे, आज लगभग 3 करोड़ के करीब कंज्यूमर है बिहार में। तो बिजली के क्षेत्र की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, रोड की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, तो हर क्षेत्र में बिहार में विकास हुआ है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोग विकास का काम कर रहे हैं हमारे नेता ने, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के वोट दिया गया। आपको जान करके खुशी होगी कि पूरे देश में 15
अमृत भारत ट्रेन चलती है और 15 में 12 बिहार से चलता है। तो बिहार किस प्राथमिकता में है आप समझ सकते हैं। लेकिन वही प्राथमिकता तो पलायन में भी है, बेरोजगारी में भी गिनी जा रही है। और यहाँ से जो चीनी का उद्योग था, खासकर 29 चीनी मिलें थे जिसमें 2 चालू हुई हैं और वो 26 अभी भी बकाए हैं। इस मुद्दों पर क्या है यहाँ से? देखिए, जो चीनी मिल बंद हुए थे उसकी शासन काल में बंद हुआ था। इतना ज़्यादा लोग, उस समय का जो माहौल ख़राब हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति खराब हो गया, कर्मचारियों में इतना ज़्यादा यूनियनबाजी, इस सब के कारण भी बहुत सारा फैक्ट्री बंद होता है। जो लाल झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो भी विपक्ष में हैं, उन लोगों की कल्प्रिट है बिहार में उद्योग को बंद होने का। तो कहीं ना कहीं उनमें भी राजनीतिक साजिश के तहत वो लोग भी निश्चित रूप से उन लोगों ने यूनियनबाजी किया, बहुत सारे इन्वेस्टर लाइन पर गए। जो आदमी कहीं पर स्टैब्लिश हो गया, किसी स्टेट में जाकर के अपना उद्योग लगा लिया, जहाँ का माहौल फेवरेबल था, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी थी, बिजली की स्थिति अच्छी थी, तो जहाँ यूनियनबाजी कम था, अब लोगों को फिर से लाने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन अब लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया। मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ, बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बैक क्लस्टर है, उसके जो इन्वेस्टर हैं, प्रोप्राइटर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया जब मैं बिहार रुक किया था, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात सोच रहा था, तो उनके सगे संबंधी बात करना बंद कर दिए थे। पागल हो गया, बिहार में जाकर इंडस्ट्री लगाएगा, तुरंत किडनैपिंग हो जाएगा, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में पूरा दिन लग जाएगा। और जब पटना उतरने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद वो फोन की कि मैं मुजफ्फरपुर में पहुंच गया हूं, तो लोगों ने को विश्वास नहीं हुआ कि अरे मुजफ्फरपुर कैसे पहुंच गए, अभी तो तुम पटना से फोन किए थे कि पटना एयरपोर्ट पर हैं, अब मुजफ्फरपुर कैसे पहुंच गए। तो उन्होंने बताया कि अब बिहार वो बिहार नहीं है, अब ये बिहार नीतीश कुमार जी का बिहार है और इसमें रोड इतना डेवलप कर गया है कि हम 1 से 1.5 घंटा में पटना से मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। बिजली 24 घंटा रह रहा है यहाँ। कल तो आरोप लगाते थे जंगल राज की, आप लोग उस पर सुधार हुई है? निश्चित रूप से काफी सुधार हुआ। डाटा की बात करें आप तो मर्डर में जो है 47% का गिरावट है, किडनैपिंग की बात करें तो 99% डिक्लाइन किया है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति अच्छा हुआ है, बिजली की स्थिति अच्छी हो गई है, रोड अच्छा हो गया है, हमारे पास कुशल कारीगर हैं, तो अब इंडस्ट्री तो यही लगेगा। अब वो लोग यहाँ पलायन, जो इन्वेस्टर हैं यहाँ आना चाह रहे हैं, इसलिए आना चाह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर से मेरी बात हुई, बोले सर हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगाएं। बोले क्यों? तो इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि अब साल में होली हो, दीपावली हो, छठ हो, वहां से हमारे मजदूर भाग आते हैं, हमारा फैक्ट्री बंद हो जाता है, और जब बिहार में लगाए हैं तो कोई नहीं भागता है, संडे को घर जाता है, परिवार से मिल के चला आता है और यहाँ पर मन लगा काम भी करता है, कोई टेंशन में भी नहीं है। तो अब सब लोगों का जो इन्वेस्टर है उसका एक ही उद्देश्य है कि बिहार में चलो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे और आने वाले 5 साल में हम लोग बिहार में औद्योगिक क्रांति करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना होगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा कि हमारे लोग जो बाहर जाते हैं और जो अपमानित लोग करता था, जो कांग्रेस के नेता गाली देने का काम करता था कि बिहार के डीएनए में मजदूरी करना ही लिखा हुआ है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिहार के डीएनए में मजदूरी करना नहीं है, बिहार के डीएनए में ऑफिसर बनना, आईएएस बनना भी है। बिहार के लोग इन्वेस्टर भी हैं, बिहार के लोग बड़े बड़े काम करते हैं। बिहार ये चाणक्य का बिहार है, बुद्धिजीवियों का बिहार है, और इसलिए बिहार अब जो आप गाली देने का काम कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में बिहार में इतना परिवर्तन होगा, इतना इंडस्ट्री लगेगा कि लोग दूसरे स्टेट जाएंगे नहीं, और दूसरे स्टेट का कल कारखाना सारा बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, वहां का विकास रुक जाएगा और लोग बिहार से कहेंगे कि थोड़ा सा हमको मदद करिए। आगामी आने वाले चुनाव में आपने जितनी योजनाएं और सरकार की आपने तारीफें की हैं, इतने तारीफ के पुल बांधे हैं, विभिन्न योजनाओं की तरफ विकास की रफ्तार में है, इससे आगामी चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा और विपक्षी को इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, नुकसान किसका होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना है कि बिहार का भला होगा, इसलिए कि बिहार की जनता जो देख रही है कि बिहार का जो विकास हो रहा है,
तो निश्चित रूप से ये बिहार जो है एक लंबा छलांग लगाएगा अगले 5 साल में, और विकास के पैमाने पर और देश में अपना एक स्थान बनाएगा। तो वही बात करें, जिस रफ्तार की बात आपने कही, जिस छलांग की बात कही, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट कब आएंगे ये मुद्दा छाया हुआ है। ये आखिर कब तक हो जाएगा? लोगों को काफी अरसे से इंतजार है कि दरभंगा एयरपोर्ट हो गया और मुजफ्फरपुर का अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना। ये मुद्दा अभी तक बरकरार है। आखिर कब यहाँ से छलांग लगाएंगे प्लेन के द्वारा और दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में पहुंच पाएंगे? बहुत जल्द हम लोग एयरपोर्ट का टेंडर कराने वाले हैं। कुछ टेक्निकल पहलू है और मेरा प्रयास है कि चुनाव से पहले हम लोग, आचार संहिता लगने से पहले हम लोग टेंडर करा लें। तो 11 विधानसभा क्षेत्र का की जनता को बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर जब बजट में पास हो गया तो अब इसको बनने से कौन रोक सकता है। जी धन्यवाद। हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सह सांसद मुजफ्फरपुर राजभूषण चौधरी निषाद जी ने जहां तक बिहार सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताया, किस प्रकार से आगामी आने वाला चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मखाना बोर्ड का विकास हो, चाहे वो रेलवे हो, लेकिन एक मुद्दे बाकी है, वो है प्लेन का, वो कब उड़ेगी। देखते रहे खबर राहुल राणा के साथ।